कहने के लिए एक छोटा सा आइलैंड है जिसका ओवरऑल एरिया केरला से भी कम है, लेकिन ये छोटा सा आइलैंड आज पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से रूल कर रहा है। क्यों चाइना बार बार इसे अपना पार्ट बताता है, क्यों अमेरिका इसे प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है, इस वीडियो में आज की समझने वाले हैं द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस आइलैंड विच इज कॉल्ड ताइवान। तो सबसे पहले एक एक करके चैप्टर वाइज चैप्टर समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1, लेट्स अंडरस्टैंड ताइवान। सबसे पहले ताइवान को समझना जरूरी है कि ताइवान की ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है, क्यों चाइना इसे अपना पार्ट बताता है, क्यों अमेरिका इसको प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। इन सारी चीजों को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ताइवान कहाँ है और ताइवान का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो एक एक करके बहुत आराम से हम लोग समझेंगे। तो ये ताइवान है, बहुत ही खूबसूरत एक शहर, एक छोटा सा आइलैंड है बेसिकली। ये वर्ल्ड मैप है और आप में से 90% लोग इस वर्ल्ड मैप में ताइवान को नहीं पहचान पाएंगे कि ताइवान कहाँ है, क्योंकि ताइवान इतना छोटा है। लेकिन अगर आप इस वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं जहां पर चाइना है, ये अब आपको शायद दिख जाएगा। देखो ये चाइना है, ठीक है, ये चाइना है, चाइना। और ये जो छोटा सा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, जो कि फिलीपींस, जापान और चाइना के बीच में है, इसी को हम लोग बोलते हैं ताइवान। यही आपका ताइवान है। तो इतना छोटा ताइवान है जिसको वर्ल्ड मैप में लोकेट करना भी मुश्किल है। तो अगर इसकी ग्लोबल पोजीशनिंग की बात करें तो ये साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड एक छोटा सा आइलैंड है, जो कि चाइना, जापान और फिलीपींस के बिल्कुल बीच में है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। सो दिस इज ताइवान, ये आपका है ताइवान, ठीक है। ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है इसे हम लोग ताइवान कहते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू ताइवान। टोटल एरिया अगर देखोगे तो 36,197 किलोमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये केरला से भी छोटा है। केरला लगभग 38,000 के आसपास है एरिया उसका, तो केरला से भी छोटा है। कैपिटल इसकी है ताइपे। और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करेंगे 2026 में तो लगभग 24 मिलियन यहाँ की जो है पॉपुलेशन, अप्रॉक्स यहाँ की पॉपुलेशन इस समय है। उसके बाद ताइवान की इकोनॉमी की बात करें 2026 में, एक तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ की जो इकोनॉमी है वो 977 बिलियन यूएसडी, यानी कि 977 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ की इकोनॉमी है, यानी कि लगभग 1 ट्रिलियन की इसकी इकोनॉमी इस समय है यूएस डॉलर में। बाय नॉमिनल जीडीपी ताइवान इज रफली द 22nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और अगर वर्ल्ड की बात करूं कि वर्ल्ड में कहां स्टैंड करता है इकोनॉमी वाइज, तो 22वें नंबर पे स्टैंड करता है ताइवान। अब कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 2, द हिस्ट्री ऑफ ताइवान। ताइवान को समझ लिया हमने कि कहां सिचुएटेड है, लेकिन ताइवान का इतिहास क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप समझ पाओगे कि चाइना इसको अपना पार्ट क्यों कहता है और क्या कॉन्फ्लिक्ट है चाइना और ताइवान के बीच में। इसके लिए हिस्ट्री को समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले ऑस्ट्रोनेशियन प्रजाति के जो लोग थे वो ताइवान में आए थे, उन्होंने ही ताइवान शहर को बसाया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर लोग बढ़ने लगे और उसके बाद में यहाँ से कुछ लोग जो थे वो माइग्रेट करके, कुछ लोग फिलीपींस चले गए, कुछ लोग इंडोनेशिया, कुछ लोग पॉलिनेशिया, कुछ लोग हवाई, कुछ लोग न्यूजीलैंड, बेसिकली सारे के सारे जो थे आइलैंड्स थे जहां पर लोग चले गए। तो शुरुआती दौर में अगर देखो कि बसाने वाले कौन थे, ऑस्ट्रोनेशियन प्रजाति के जो लोग थे उन्होंने इस आइलैंड को बसाया था। उसके बाद सीधा आ जाते हैं 1600 में, द यूरोपियन अराइवल। जब यूरोपियन कंपनीज यहां पर आई, सबसे पहले डच कंपनी जो कि 1624 में आई और स्पेनिश कंपनी जो कि 1626 में आई। जो डच कंपनी थी इन्होंने ताइवान का जो साउथ वाला पार्ट था उसको कैप्चर किया, वहां पर इन्होंने अपना रूल करना शुरू किया। और ये जो आपका स्पेनिश कंपनी थी इन्होंने ताइवान का जो नॉर्थ वाला एरिया था वहां पर रूल करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो इवेंचुअली क्या हुआ, डच ने वहां से स्पेनिश को भगा दिया और पूरी तरीके से ताइवान पर अपना कंट्रोल कर लिया। और जब डच यहां पर रूल कर रहा था उस समय चाइना के बहुत सारे जो किसान लोग थे, खास करके हान प्रजाति के, वो लोग यहां पर ताइवान में आए। उन्होंने यहां पर बड़ी मात्रा में खेती करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी जो संख्या है वो यहां पर बढ़ने लगी, यानी कि ताइवान में अब चाइनीज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने लगा समय के साथ साथ। और 1662 में कॉक्सिंगा जो कि एक चाइनीज वॉरियर था, उसने डच को यहां से भगा दिया और पूरी तरीके से यहां पर एक अलग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था किंग डायनेस्टी। और इसी के साथ बेसिकली चाइनीज रूल की शुरुआत यहां पर हुई थी, क्योंकि अभी से पहले आपने देखा पहले ऑस्ट्रोनेशियन लोग थे, उसके बाद डच और स्पेनिश आए, फिर डच ने रूल किया। अब फाइनली यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर चाइनीज रूल अब शुरू हुआ है 1662 के अंदर, जो कि शुरू करने वाले कौन थे, कॉक्सिंगा। फिर 1895 के अंदर जब चाइना और जापान का वॉर हुआ था उसमें चाइना हार गया, जिसकी वजह से क्विंग डायनेस्टी ने ताइवान को जापान को दे दिया और फाइनली यहां पर जापान ने रूल करना शुरू किया और लगभग 50 साल तक जापान ने यहां पर रूल किया, जिस दौरान जापान ने यहां पर रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी सारी चीजें जापान ने यहां पर एस्टैब्लिश करी।
अब आ जाते हैं 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ। वर्ल्ड वॉर टू एंड होने के बाद जापान इसमें हार गया, और जब जापान हारा तो जापान ने ताइवान को वापस से चाइना को दे दिया। कौन से चाइना को? जो मेन लैंड चाइना था उस गवर्नमेंट को ताइवान को दे दिया और बोला ताइवान अब से आप संभालिए। जो 1945 से लेकर 1949 तक चाइना ने ताइवान के ऊपर पूरा कंट्रोल बना के रखा, लेकिन 1949 के अंदर चाइना में हो गया सिविल वॉर, यानी कि गृह युद्ध, दो गुटों के अंदर, जिसमें से एक थे कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे थे नेशनलिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था माओ ज़ेडोंग, और नेशनलिस्ट पार्टी को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था चियांग काई शेक। और इस सिविल वॉर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के ऊपर अपना रूल कंटिन्यू रखती है और उसका नाम कर देती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो कि पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना था उसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया। और ये जो दूसरे थे नेशनलिस्ट वाले, ये लोग सारे के सारे चले गए ताइवान, और वहां पर इसने एक अलग सरकार बनाई। और तब से लेकर अब तक चाइना ये कहता है कि ताइवान तो हमारा पार्ट है, क्योंकि जापान ने हमें दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में हारने के बाद में। और वैसे भी ताइवान के अंदर कॉक्सिंगा यानी कि चाइनीज व्यक्ति का रूल तो पहले से ही था, तो ये कहता है कि भैया ताइवान जो है ना वो हमारा ही पार्ट है। लेकिन ताइवान कहता है कि नहीं, हम लोग अलग हैं, हमारी अलग सरकार है, हमारा चाइना से कोई लेने देना नहीं है। इसी बात को लेकर बहुत पहले से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और चाइना अभी तक ये कहता है कि ताइवान हमारा है, और चाइना अभी तक इस बात के पीछे पड़ा हुआ है कि किस तरीके से वो ताइवान के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले। अब चैप्टर नंबर 3 में हम लोग बात करते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइलैंड आज के समय में पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहा है, और अगर ये छोटा सा आइलैंड कल को खत्म हो जाता है तो कैसे इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर देखने को मिलेगा, इसके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पे जो कि एआई का जमाना है, आज जितनी भी मशीनरीज होती हैं, खास करके जो आपके स्मार्टफोन्स होते हैं या जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, या कई सारी मिलिट्री मशीन्स होती हैं, रॉकेट्स होते हैं, या बहुत सारी मिसाइल्स होती हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी जिसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर चिप। और वो सेमीकंडक्टर चिप क्या है, उसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ताइवान की इस कंपनी को, जिसका नाम है TSMC, जिसको बोलते हैं ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये जो ताइवान बेस्ड कंपनी है TSMC, ये आज के टाइम पे वर्ल्ड में जितना भी स्मार्ट चिप का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका 90% मैन्युफैक्चर यही करती है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना किसने की थी? मॉरिस चैंग ने की थी 1987 में। इट इज द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। ये जो कंपनी है TSMC वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है आज के टाइम पे, जिसमें बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज भी है, जैसे एप्पल, एनवीडिया, AMD, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, मीडियाटेक, और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, ये कंपनीज आज भी इस चिप के लिए पूरी तरीके से TSMC पे डिपेंड है। यानी कि अगर कल को TSMC उन्हें चिप देना बंद कर दे तो उनका पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा, उनका स्मार्टफोन बनाना बंद हो जाएगा, उनका कंप्यूटर बनाना बंद हो जाएगा, इवन कई सारी मशीनरीज बंद हो जाएंगी, कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी उनके बंद हो जाएंगे। इसीलिए आज पूरा वर्ल्ड पूरी तरीके से ताइवान पे डिपेंड करता है एक छोटे से चिप की वजह से। तो वाई सेमीकंडक्टर चिप मैटर, क्यों जरूरी है हमारे लिए? सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए, सोलर सेल्स बनाने के लिए, LEDs बनाने के लिए, सेंसर्स बनाने के लिए, स्मार्टफोन्स बनाने के लिए, कंप्यूटर्स बनाने के लिए, और इवन जितनी भी आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मशीनरीज है, सब चीज़ों को बनाने के लिए आज के समय में हमें सेमीकंडक्टर चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इनको हम बोलते हैं मॉडर्न चिप्स। इन मॉडर्न चिप्स का 90% जो मैन्युफैक्चरिंग होता है पूरे वर्ल्ड में, उस कौन करता है? TSMC, 90%। इसी वजह से आज पूरा वर्ल्ड जो है ताइवान के ऊपर डिपेंड करता है, वरना सारी जो उस देश की टेक्नोलॉजी है वो धरी की धरी रह जाएगी। हालांकि वो कंपनीज डिजाइन खुद से करती हैं, जैसे एप्पल, सैमसंग खुद से अपने चिप्स को डिजाइन करती हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग TSMC ही करके उनको देता है। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप बनता कैसे है। तो सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल, जैसे सिलिकॉन, जमीन के अंदर से सिलिकॉन पहले निकाला जाएगा, उस सिलिकॉन को शेप देकर क्या बनाया जाएगा? प्योरीफाई करके वेफर के शेप में उसको दिया जाएगा, एक तरीके का जो बिस्किट का शेप या वेफर का शेप होता है। उसके बाद उस वेफर शेप से क्या बनाया जाता है? प्रॉपर जो चिप है वो बनाया जाता है। और फाइनली जब ये चिप्स बन जाते हैं तो इसको अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर इनको यूज किया जाता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चिप का, आपने देख लिया। इसीलिए आज के समय में अलग अलग जो बड़े बड़े देश हैं वो सब के सब पूरी तरीके से ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं चिप्स के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनको हम आज एडवांस्ड चिप्स कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, क्योंकि चिप्स भी कई प्रकार की होती है। तो आज के समय में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एडवांस्ड चिप्स हैं। फॉर द मोस्ट एडवांस्ड चिप्स यूज्ड इन, क्योंकि ये सारे यूज होते हैं AI के लिए,
आईफोन्स के लिए, हाई एंड सीपीयूज बनाने हो जैसे कि AMD बनाता है, या डाटा सेंटर्स के लिए, इवन मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ये सारे जो एडवांस चिप्स हैं वो आज के समय में यूज होते हैं। ताइवान प्रोड्यूसेस मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एज चिप्स, और आज जो मॉडर्न चिप्स है उसका 90% यही जो कंपनी है TSMC ये मैन्युफैक्चर करती है, इसीलिए पूरा वर्ल्ड इस पे डिपेंड करता है। नाउ वी हैव कम टू द फाइनल चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, व्हाई डज यूएसए प्रोटेक्ट ताइवान, कि यूएसए ताइवान को क्यों प्रोटेक्ट करता है, ये क्यों इतना फेवर करता है। तो एक रीजन तो ऑब्वियस है, अमेरिका बेस्ड ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए ताइवान पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट रीजन जो कि ऑब्वियस है, सेमीकंडक्टर चिप्स, द बिगेस्ट इकोनॉमिक रीजन। दूसरा जो मेन रीजन है दैट इज मिलिट्री ज्योग्राफी। ताइवान सिट्स बिटवीन चाइना, जापान, फिलीपींस। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो ताइवान है वो चाइना, जापान और फिलीपींस इनके बीच में है, ऑब्वियस सी बात है। अब ताइवान जो है ना एक तरीके से चेक पॉइंट का काम करता है, यानी कि अगर चाइना ने यहां पर अपना कंट्रोल कर लिया, अमेरिका का मेन डर यही है कि अगर चाइना ने यहां पर अपना कंट्रोल कर लिया, जो कि चाइना बहुत समय से बोलता आ रहा है कि ताइवान हमारा पार्ट है, 1949 के सिविल वॉर के टाइम से चाइना बोलता आ रहा है कि ताइवान हमारा पार्ट है, और अमेरिका को इस चीज का डर है कि अगर चाइना ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो एक तो ऑब्वियस रीजन है कि पूरा जो सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा, और चाइना की जो इकोनॉमी है वो रातों रात बूम कर जाएगी। और क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज डिपेंड करती है TSMC पे, तो अमेरिका की कंपनीज को चाइना के आगे जाके हाथ फैलाने पड़ेंगे, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। तो एक रीजन ये है। दूसरा, अगर चाइना ने यहां पर कंट्रोल कर लिया तो जो साउथ पैसिफिक ओशियन है इसके ऊपर उसका बहुत ईजी कंट्रोल हो जाएगा, और वो अपनी मिलिट्री को और आगे बढ़ा देगा और एक्सपेंड कर देगा, क्योंकि यहां से उसको पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। वो अपने नेवल ऑपरेशन को आसानी से कर पाएगा, एयर ऑपरेशंस को आसानी से कर पाएगा, और साथ ही साथ में रीजनल शिपिंग रूट्स को भी मॉनिटर कर पाएगा कि कौन कौन सी शिप्स कहां जा रही है। जो रीजनल शिपिंग्स है उसको भी पूरी तरीके से मॉनिटर कर पाएगा, यानी कि पूरी तरीके से वो इसको कंट्रोल अगर कर लेता है तो चाइना की जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इकोनॉमिकली भी और ज्योग्राफिकली भी। और इसीलिए बहुत सारे जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो इस बात से डरते हैं कि अगर चाइना कंट्रोल कर लेता है ताइवान के ऊपर तो चाइना की जो मिलिट्री है ना पैसिफिक ओशियन के अंदर वो और भी ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। अब यहां पर अमेरिका डबल गेम खेलता है। ऑफिशियली अमेरिका ये कहता है कि हम तो एक ही चाइना को जानते हैं जो मेन लैंड चाइना है, और हम ये मानते हैं कि ताइवान भी चाइना का एक पार्ट है। ऑफिशियली अमेरिका ऐसा कहता है, लेकिन प्रैक्टिकली अमेरिका जाकर लोगों से ये कहता है कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि ताइवान अलग रहे, हम कभी नहीं चाहते, क्योंकि रियलिटी तो यही है, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान के ऊपर चाइना का कंट्रोल हो जाए। तो अगर देखोगे ऑफिशियली तो रिकॉग्नाइजेस द गवर्नमेंट इन बीजिंग, बीजिंग यानी कि चाइना की जो कैपिटल है, एज द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। अमेरिका उस गवर्नमेंट को ही चाइना की मेन गवर्नमेंट मानता है। डज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और ये ताइवान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता, ये ताइवान को चाइना का ही एक पार्ट मानता है ऑफिशियली। लेकिन रियलिटी हम सब जानते हैं, प्रैक्टिकली सब जानते हैं कि ये सेल्स डिफेंसिव वेपन टू ताइवान, ये ताइवान को अपने डिफेंसिव वेपन्स भी सेल करता है। मेंटेन्स क्लोज इकोनॉमिक रिलेशन, TSMC से क्लोज इकोनॉमिक रिलेशन भी है। कीप्स अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन, और अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन भी ताइवान से इसके हैं। और सीधा सीधा सिग्नल देता है ये कि दैट द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ताइवान, कि अगर ताइवान के अगेंस्ट किसी ने अपनी फोर्स को यूज किया, चाहे वो जापान हो या चाइना हो, अगर किसी ने ताइवान के अगेंस्ट फोर्स यूज किया तो वुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, तो बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए एक छोटा सा जो आइलैंड है ताइवान, ये आज वर्ल्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, और अगर ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना बंद कर दे तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, उनका पूरा का पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के मोबाइल फोन से लेकर CPU से लेकर इवन कई देशों के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो भी इन सेमीकंडक्टर चिप्स को यूज करके ही बनाए जाते हैं। दैट इज वाई आज के समय में ताइवान इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं आप भी अपना सजेशन मुझे कमेंट के अंदर दीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए इतनी ही इंफॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।